डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में क्लास 7 के हिस्ट्री में कब कहाँ और कैसे के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। अब हम नए चैप्टर 2 नए राज्य एवं राजाओं के उदय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। कैसे नए राज्य एवं राजाओं का उदय हुआ, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश है क्या? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुआ था? तो आइए जानते हैं राष्ट्रकूट वंश है क्या। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। इस वंश की स्थापना कब हुआ था? तो इस वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इस वंश ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। अब है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। इन्होंने परंपरागत कार्य को छोड़कर शस्त्र अपना लिया और राजस्थान और गुजरात के मध्य क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की। किस वंश की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। इस वंश की स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। अब है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में इसे मल्लेच्छकों का शासक बताया। किसे बताया? तो यह नागभट्ट प्रथम को बताया। किस अभिलेख में? तो ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में। तो नागभट्ट का संस्थापक किस वंश की स्थापना किया था? नागभट्ट है सो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। अब है पाल वंश। तो पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश की स्थापना की जानकारी किस इतिहासकार ने दिया था? तो इस वंश की स्थापना की जानकारी एक तिब्बती इतिहासकार है, लामा तारानाथ ने दिया था। किस वंश की स्थापना? तो पाल वंश की स्थापना। इसके संस्थापक बताया गोपाल है। इस वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुआ? तो बिहार और बंगाल के मध्य क्षेत्रों में हुआ। अब मध्य युग में राजपूत वंश के कितने भागों में बांटा गया? तो मध्य युग में राजपूत वंश को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन था? तो प्रतिहार का परिहार वंश, प्रतिहार या परिहार वंश, चौहान या चाहवान वंश, सोलंकी या चालुक्य वंश और परमार वंश। अब मध्यकाल में विजित हुए राजा क्या कहलाते थे? तो मध्यकाल में विजित हुए राजा अतपति कहलाते थे। 400 या 1000 ईस्वी के बीच मध्यकाल में हारे हुए राजा क्या कहलाते थे? तो मध्यकाल में हारे हुए राजा सामंत कहलाते थे। मध्यकाल में राजा किसे भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे? तो मध्यकाल में राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब भारत पर किसके आक्रमण के पश्चात संपूर्ण प्रायद्वीप 3 भागों में बट गया? तो अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश, मतलब मध्य एवं पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था और बिहार और बंगाल में पाल वंश था। गजनी कहाँ स्थित है? तो गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। 10वीं शताब्दी के एक तुर्क शासक ने इस राज्य की स्थापना की और इसके उत्तराधिकारी महमूद था। इसने गजनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। तो महमूद। किसने मध्य एशिया के कुछ भाग, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों को जीत लेना चाहते थे? तो यह महमूद था। सन 225 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो महमूद। अब है गुजरात के सोमनाथ। जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो उस समय गुजरात के शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था, जिसे महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में हरा कर सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। अब महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। कुछ इतिहासकार का यह मानना था कि महमूद गजनी का उद्देश्य भारत में धन लूटना था। किस शासक के अनेक अभिलेखों से उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो चोल शासक के। किस शासक के? चोल शासक के। चोल शासक अपने शासन को संचालित करने के लिए किससे सलाह लेता था? तो चोल शासक अपने शासन संचालित करने के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेता था। संपूर्ण चोल राजाओं को क्या कहते थे? संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहते थे। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहते थे? तो इसे मंडलम कहते थे। अनिकट शब्द किस भाषा से बना है? तो अनिकट शब्द तमिल भाषा से बना हुआ। अनिकट का मतलब होता है अनि का मतलब होता है बांध और कट का मतलब होता है निर्माण, अर्थात बांध का निर्माण।
पाल शासकों का काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो पाल शासकों का काल कौशल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय यह वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार के बिहार शरीफ जिले में स्थित है। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने अपनी शासन के दौरान नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।